डियर स्टूडेंट्स, मैं रामविलास मौर्य फिर से आपका एक इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण एवं गोलीय दर्पण। ठीक है, तो आज इस चैप्टर का बिल्कुल क्या करने वाले हैं, ऑपरेशन करने वाले हैं। आज इस चैप्टर को बिल्कुल पूर्णतः पढ़ने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिए, क्योंकि आज फिजिक्स का ऑपरेशन करने वाले हैं। फिजिक्स को बिल्कुल आसानी से आपको समझाने वाले हैं। हम जानते हैं कि हम भी कभी छात्र रहे हैं, इसलिए हमें पता है कि आपके लिए फिजिक्स जो है वो काफ़ी टिपिकल जो टॉपिक लगता है। ठीक है, लेकिन आज मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपका जो बड़ा भाई खड़ा है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग बिना सोचे हुए आप इस पूरे वीडियो को देखें और आपको बिल्कुल पूर्णतः मैं समझा दूंगा कि क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर कर लें। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल पूर्णतः बताने वाला हूं कि क्या होता है कब। ठीक है, कैसे प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है, पहले प्रतिबिंब बनता है तो छोटा क्यों होता है, बड़ा क्यों होता है, इससे बिल्कुल आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूं। ठीक है, तो आपको कोई भी फिजिक्स का भाषा यूज करने वाला नहीं हूं जिससे आपको समझ नहीं आए। आप बिल्कुल आपको हिंदी भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल देहाती भाषा में आपको यहाँ पर आज पूरा चैप्टर क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप आ जाइए। सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर के हिसाब से, जैसे कि चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, तो सबसे पहले हमें प्रकाश जानना होगा। प्रकाश होता क्या है, ठीक है, जिसे हम लाइट बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? लाइट। ठीक है, उजाला, प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश आपको बता दें एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बना देती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को क्या बना देती है? दृश्यमान बना देती है। ठीक है, अब प्रकाश से जो प्रकाश है उसको ऊर्जा मतलब प्रकाश की वजह से वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं? सबसे पहला आपका कारण आपको हम बताते हैं। जैसे जब कोई ये देखो वस्तु रखी है, क्या रखी है बच्चों? वस्तु रखी है। अब यहाँ पर एक सूर्य होगा, सूर्य होता है ना। अब देखो ये सूर्य की जो किरणें हैं ये कहाँ पर पड़ेंगी? ये वस्तु पर पड़ेंगी। कहाँ पर पड़ेंगी बच्चों? इस वस्तु पर पड़ेंगी और ये रिफ्लेक्ट होकर ये क्या हो जाएंगी? पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर? हमारी आँख में प्रवेश करेंगी। कहाँ पर करेंगी? ये हमारी आँख है, यहाँ पर आँख में जब ये प्रवेश करेंगी, ठीक है, तो क्या होगा? इसका प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर तैयार होगा। इसका प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बनेगा और हमें वस्तुएं दिखाई देंगी। तो समझ आ गया, जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंख में प्रवेश करती है तो उसका प्रतिबिंब हमारे आंख के पीछे रेटिना पर तैयार होता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले आपको आसान भाषा में समझ आया कि प्रकाश से वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं, प्रकाश से वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं। अब प्रकाश की आपको डिफिनेशन भी समझा देते हैं। क्या कर दें? प्रकाश की डिफिनेशन समझा दें। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाते हैं। ठीक है, समझ आ गए? हाँ, क्लियर। ठीक है, तो आपको क्या कहना है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है, अब देखो प्रकाश कितने प्रकार का होता है। जो प्रकाश अब दो प्रकार का होता है। ठीक है, अगर प्रकाश की हम प्राकृतिक बात करें तो प्रकाश दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा बच्चों? दो प्रकार का होगा। एक होगा प्रदीप्त प्रकाश। क्या होगा? प्रदीप्त प्रकाश। दूसरा होगा अप्रदीप्त प्रकाश। क्या होगा? अप्रदीप्त प्रकाश।
प्रकाश। अब आप लोग कहोगे सर जी ये क्या है? ये भी कुछ नहीं है बच्चों, बस आपको 2 मिनट में इंतजार करिए, आपको बता देते हैं क्या होता है प्रकाश, प्रदीप्त प्रकाश और अप्रदीप्त प्रकाश। प्रदीप्त प्रकाश वह प्रकाश होता है जो किसी वस्तु विशेष से निकलता है, वस्तु विशेष से निकलता है। ठीक है, जैसे कि जो प्रदीप्त प्रकाश है वो क्या होता है, यहाँ से, जैसे सूर्य से निकलता है, तारों से, मोमबत्ती से, बत्ती से और आदि से, ये सभी क्या है, इनसे जो प्रकाश है निकला वो क्या कहलाएगा, प्रदीप्त प्रकाश। क्या कहलाएगा बच्चों, प्रदीप्त प्रकाश। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये अपने प्रकाश से चमकते हैं। कैसे चमकते हैं बच्चों, अपने खुद के प्रकाश से चमकते हैं, तो इसलिए इसे हम कहते हैं प्रदीप्त प्रकाश। क्या कहते हैं, प्रदीप्त प्रकाश। ठीक है, और दूसरी होते हैं अप्रदीप्त प्रकाश। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अप्रदीप्त प्रकाश। अब देखो यहाँ पर जो होता है ये अपने प्रकाश से नहीं चमकते, ये अपने प्रकाश से नहीं चमकते, इनके ऊपर दूसरे का प्रकाश पड़ता है और ये चमकने लगते हैं और हमें दिखाई देने लगते हैं। देखो ये अपने आप के प्रकाश से चमकते हैं और हमें दिखाई देते हैं, ये अपने आप प्रकाश से चमकते हैं और हमें दिखाई देते हैं, तो क्या होता है, इसे अप्रदीप्त प्रकाश कहते हैं। अब दूसरा है अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत। ये स्रोत, प्रकाश स्रोत। ठीक है, और यहाँ पर भी स्रोत लिख देते हैं, लिख देना, हाँ ठीक, स्रोत। ये प्रदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत है। तो प्रदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, मतलब वहाँ से, जहाँ से प्रकाश निकलता है, जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है, निकल कर आता है, उसे हम कहते हैं प्रदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, जहाँ पर प्रकाश नहीं होता है, जहाँ पर प्रकाश नहीं होता है वे दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, उन्हें हम अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि कांच हो गया, क्या हो गया, कांच हो गया, और चांद हो गया, चांद भी दूसरे प्रकाश से चमकता है। और आदि, अरे पेड़ पौधे कह दो, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, बर्तन आदि, ये सभी क्या हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। कैसी हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, ये अपने प्रकाश से कभी चमक नहीं सकती क्योंकि इनके पास कोई प्रकाश होता ही नहीं है। ठीक है, तो कांच क्या होता है, कांच के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो ये चमकती हैं और हमें दिखाई देती हैं। जब कांच के ऊपर प्रकाश पड़ता है तब ये चमकती हैं, तब ये दिखाई देती हैं। इसी प्रकार से जब चांद के ऊपर प्रकाश पड़ता है और तभी हमें प्रकाश या चांद दिखाई देता है। पेड़ पौधे अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत हैं, जिनसे इनके ऊपर क्या करता है, प्रकाश पड़ता है और ये हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो बर्तन हो गए, सभी क्या हैं, अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत के उदाहरण हैं। ठीक है, तो समझ आ गई होगी बातें, अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश के गुण पढ़ लें। ठीक है, तो प्रकाश के गुण देखो, प्रकाश का गुण सबसे पहले तो डिफिनेशन में ही छिपा रहता है। ठीक है, तो प्रकाश का एक गुण है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु उसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। आपके बुक के हिसाब से कहता है कि प्रकाश एक अदृश्य वस्तु है, प्रकाश अदृश्य है। क्या है, अदृश्य, मतलब ये प्रकाश से कोई चीज, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है परंतु इसकी उपस्थिति में क्या होता है, अन्य चीजें दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, प्रकाश वस्तुएं, मतलब प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है परंतु इसकी उपस्थिति में दूसरी वस्तुएं दिखाई देती हैं, इसका एक गुण है। इसका क्या है, एक गुण है बच्चों। दूसरा गुण कहता है कि यह सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा है यह सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, ये अपनी सरल रेखा में चलता है बच्चों। क्या करता है, जो सरल रेखा में चलता है, अगर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है तो ये चल
नहीं सकता बच्चों। दूसरा बात है, तीसरी बात कहता है कि प्रकाश के संचारण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब प्रकाश किसी माध्यम में नहीं चलता है, प्रकाश सब जगह पर चल सकता है। प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश 3 नंबर, प्रकाश के गमन के लिए, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। समझ आ गई बात? जो प्रकाश के गमन के लिए, प्रकाश के लिए गमन के लिए कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। लास्ट बात, एक और बात भैया, प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक बहुत बड़ी चाल है भैया, बहुत बड़ी चाल है, क्योंकि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में इतने किलोमीटर चल सकती है, मतलब मीटर चल सकती है। काफ़ी बड़ी संख्या है, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? इतनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश जो है तरंग के रूपों में पाया जाता है। प्रकाश क्या होता है? तरंग के रूपों में होता है, ठीक है। तो प्रकाश एक का है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। प्रकाश क्या होती हैं? विद्युत 5 नंबर, प्रकाश विद्युत तरंग के रूप में होती है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में होता है। अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश क्या होता है? जो होता है प्रकाश तरंगों के रूप में होता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में क्या कर सकता है? प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से गुजर सकता है। प्रकाश क्या हो सकता है? पारदर्शी माध्यमों में गुजर सकता है, ठीक है। अगला देखो, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्या। और प्रकाश क्या होता है? चमकीले पृष्ठों से क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। और ये भी गुण इसका है। क्या होता है? प्रकाश जब किसी चमकीले पृष्ठ पर पड़ता है तो ये क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। और ये भी इसका क्या है? विशिष्ट गुण है, ठीक है। तो इस तरह से इसके कुछ गुण थे जो हमने आपको बता दिया है। अगला देखो, अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है प्रकाश किरण तथा प्रकाश पुंज। प्रकाश किरण बच्चों, प्रकाश पुंज। देखो क्या है प्रकाश किरण, इसको मिटा दें, ठीक। प्रकाश किरण तथा प्रकाश पुंज। प्रकाश किरण तथा प्रकाश पुंज। देखो जो प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज होते हैं ना बच्चों, ये कैसे होते हैं देखो समझ लो। पहला प्रकार, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होगा भैया? 3 प्रकार का होगा। पहला कहलाएगा अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या कहलाएगा? अभिसारी। दूसरा कहलाएगा अपसारी। क्या कहलाएगा? अभिसारी, अपसारी। क्या कहलाएगा? अपसारी। और तीसरा कहलाएगा समांतर। क्या कहलाएगा? समांतर, ठीक है। तो अभिसारी क्या होता है? अभिसारी जब प्रकाश चारों तरफ से, मतलब क्या था? जब प्रकाश आकर एक जगह पर इकट्ठित होता है उसे प्रकाश का क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश। क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश कहते हैं। देखो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। यह प्रकाश का कौन सा पुंज है? अभिसारी पुंज है। जब प्रकाश कई दिशाओं से आकर एक जगह पर इकट्ठा होता है तो उसे हम अभिसारी प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अभिसारी प्रकाश। अभिसारी प्रकाश। दूसरा है अपसारी प्रकाश।
जब एक जगह से प्रकाश निकलता है, डिफरेंट वे में क्या कहता है, निकलता है, तो इसे कहते हैं अपसारी प्रकाश। क्या कहते हैं बच्चों, अपसारी प्रकाश। और जब एक सरल रेखा में क्या करता है, प्रकाश चलता है, तो इसे कहते हैं समांतर प्रकाश। क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश। तो अभी तक मैंने प्रकाश पढ़ा, क्या पढ़ा, प्रकाश। तो प्रकाश किरण देखो, प्रकाश किरणें क्या होती हैं, जब कहीं से प्रकाश किरणें आकर एक जगह पर मिल जाती हैं, जब कहीं प्रकाश किरणें क्या होती हैं, एक जगह पर क्या होती हैं, मिलती हैं, एक बिंदु पर इकट्ठा होती हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश, अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। और जब एक जगह से जब प्रकाश किरणें निकलती हैं, एक जगह से क्या होती हैं, एक बिंदु से प्रकाश किरणें बाहर की ओर निकलती हैं, तो इसे कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा आता है समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, ठीक है, प्रकाश पुंज, ठीक है। ये नॉर्मल बातें हैं, आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। आगे देखो, अब अगला पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन। क्या बच्चों है, प्रकाश का परावर्तन। देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है भैया, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कई बार पूछता है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन, देखो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। देखो क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण, देखो जब कोई प्रकाश किरण एक चिकने पृष्ठ से, जब कोई एक प्रकाश किरण एक चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाती है बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। मतलब क्या डेफिनेशन क्या कह सकती है, डेफिनेशन में क्या कहोगे, जब कोई प्रकाश किरण एक चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपने देखा होगा जब आप कभी टॉर्च कहाँ पर लगाएं, आपके घर में दर्पण लगा हो और अगर आप वहाँ पर टॉर्च लगाएं तो क्या होगा, वो टॉर्च का जो प्रकाश होगा वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ लग जाएगा, आपके दीवार में, छत पर लगेगा, ठीक है। जो आप नीचे खड़े होंगे और दीवार में अगर आपके वहाँ शीशा लगाए तो क्या प्रकाश कहाँ जाएगा, छत में लगेगा। कहाँ पर लग जाएगा, छत में लग जाएगा। जैसे यहाँ से देखो प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है और यह रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रही है, इधर को जा रही है, इधर को बच्चों क्या हो रही है, जा रही है। तो अब इसे कहते हैं क्या कहते हैं, आपतित किरण, आपतित, आपतित किरण। ये बच्चों क्या है, आपतित किरण है। जो प्रकाश जो क्या होती है, माध्यम से टकराने के लिए जा रही होती किरण, जो माध्यम से टकराने के लिए आ रही होती है उसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं बच्चों, आपतित किरण। और जो टकराकर बाहर की ओर जा रही होती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक। दोनों बातें समझ आ गई। जो किरण आ रही होती है उसे परावर्तित किरण है, आपतित किरण, और जो जा रही होती है परावर्तित किरण कहलाती है। जो आ रही होती है वो आपतित किरण होती है और जो जा रही होती है वो परावर्तित किरण होती है। समझ आ गई। अगला देखो, इसके बीच में एक काल्पनिक रेखा बना देते हैं। एक क्या बना देते हैं बच्चों, काल्पनिक रेखा। ये रेखा रियल में होती कुछ नहीं है, केवल ये क्या होती है, ये हमें
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताती है। ठीक है, केवल क्या करती है, जितना यहाँ पर कोण बनेगा, जितना यहाँ पर कोण बनेगा उतना कोण इधर बनेगा। ठीक है, तो इसके बीच का जो कोण होगा जिसको हम आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई, आपतन कोण होता है। ये क्या कहलाता है, देखो आपतित किरण है तो ये क्या कहलाएगा, आपतन कोण। क्या कहलाएगा बच्चों, आपतन कोण। देखो जब अब ये आपतित किरण है तो भैया इसके बीच बना कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण। क्या कहलाएगा बच्चों, आपतन कोण। हाँ, अब इधर देखो ये एक कोण बन रहा है, इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। समझ आ गई दोनों बातें। ये है आपतन कोण। देखो इधर से जब किरण आ रही है और यह बीच में है अभिलंब, इसे क्या कहते हैं बच्चों, अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, अभिलंब। और ये होगा, ये जो पॉइंट कहलाएगा क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु। क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा भैया, सभी लोग ध्यान से सुनिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये फिजिक्स है, सर के ऊपर से निकल जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको कंस्ट्रक्ट होकर इसे बिल्कुल देखना है पूरा वीडियो, थोड़ा भी स्किप किया कि समझो गया। ठीक है, तो ये है आपतन बिंदु। इसको हम जहाँ पर क्या होती हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक जगह पर होते हैं, उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, तो आपतित किरण है ये वाली परावर्तित किरण है, और इधर जो बना कोण कहलाएगा आपतन कोण, परावर्तन कोण, और इधर जो कोण बनेगा उसे कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं बच्चों, आपतन कोण। ठीक है, ये है परावर्तन कोण, ये है परावर्तन कोण, ये है आपतन कोण। समझ आ गया बात, समझ आ गई ना। ठीक है, तो अब देखो जो परावर्तन का नियम है, परावर्तन का नियम है, इसका प्रथम नियम क्या है, परावर्तन का जो नियम है ये वाला, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसके दो नियम है, दो नियम है। प्रथम नियम क्या कहता है, परावर्तन का प्रथम नियम क्या कहता है, प्रथम नियम भैया, जो परावर्तन का प्रथम नियम है कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत समझते हैं, अभी समझाते हैं, बस आपको थोड़ा समझ आता है। ठीक है, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, क्या होता है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु क्या होते हैं, ये डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण, यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण, और आपतन क्या, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, देखो ये डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही जगह पर होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं। क्या कह रहा है, प्रथम नियम कह रहा है कि आपतित किरण, सुन देख लो, लिख लो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, आपतन कोण, आपतन बिंदु। ठीक है, तो आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यही पॉइंट समझाया रहा है। इस नियम का क्या मतलब है, इस नियम का मतलब ये है कि कह रहा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया, बीच में जो डाला गया अभिलंब है, डाला गया अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तीनों कहाँ होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं बच्चों। कहाँ पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो ये प्रथम नियम था। यह क्या कर रहा था, प्रथम नियम था। दूसरा नियम क्या कहते हैं, दूसरा नियम देखो,
दूसरा, अरे भैया देखो, दूसरा नियम। अब यहाँ पर बस वही छोटा सा नियम है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आर के बराबर होता है। जो आपतन कोण होता है, देखो आपतन कोण, आपतन कोण को मैंने क्या कहा है, आई, आपतन कोण आई, और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को हमने कह दिया यफ। क्या कह दिया, आई यफ। क्या कह दिया भैया, यफ कह दें, ठीक, कह दिया। आर कह दें, हो यफ नहीं कहते भैया, आर कह दो। चलो ये क्या कह देते हैं, आई है, ये क्या है बच्चों, आई है, और ये है आर, ठीक है, इसको हम कहते हैं आर। ये क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, दोनों बराबर होते हैं, ठीक। अब देखो दूसरा नियम ये कहता है कि अगर आपतित किरण को डिफरेंस करोगे, हटाओगे डुलाओगे, तो आप परावर्तन आपतित किरण को हटाओ या डुलाओगे तो परावर्तित किरण भी हलेगी और डुलेगी, ठीक है। मतलब इसके बीच और इसके बीच कोण जो होगा वो सेम टू सेम होगा, इक्वल होगा, एक जैसा ही होगा। अगर इसके बीच 10 अंश का कोण बनता है तो इसके बीच भी 10 अंश का कोण बनेगा। अगर यहाँ पर 20 अंश का बनता है तो 20 का बनेगा, 15 का बनता है 15 का बनेगा। आप चाहे जो कुछ करें, ठीक है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण सदैव क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण बराबर होती हैं। उन्होंने क्या कह दिया, और कह दिया कि कोण बराबर आई, कोण बराबर आई, कोण बराबर आर, कोण बराबर आई, कोण बराबर आर। मतलब कोण आई और कोण आर सेम टू सेम, कोण आई और कोण आर सेम टू सेम, ठीक है। ये बातें समझ आ गई, ठीक है। तो क्या होता है, आपतित किरण अगर नीचे को झुकाते हो तो ये भी नीचे को झुकेगी, इसको तुम ऊपर को मसते हो ये भी ऊपर को मसेगी, ठीक है। दोनों पॉइंट समझ आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंस होगा वो बराबर रहेगा, डिफरेंस जो होगा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये बातें दोनों समझ आ गई होंगी, ठीक है। अगर इसे नोट डाउन करना है तो कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कहाँ पर, दर्पण की, ठीक है। तो दर्पण हो गया दो प्रकार के, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है क्या होता है, गोली दर्पण। अब गोली दर्पण के दो भाग हुए, गोली दर्पण, गोली दर्पण के दो भाग, कितने भाग, दो भाग। एक हुआ क्या होगा, अवतल दर्पण, दर्पण, और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। क्या हो गया, उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो अवतल दर्पण कैसा होता है। अवतल दर्पण की अगर बात करें, अब देखो जो गोली दर्पण होता है ना, गोल गोल होगा, और उसको काट कर हम अवतल दर्पण तैयार करते हैं। तो अवतल दर्पण कुछ ऐसा होता है, अबे यार ऐसे, इसके बाहरी परत पर क्या किया जाता है, यहाँ कलाई कर देने, और ये बना दर्पण क्या, अवतल, क्या कहना, अवतल। और जब इसके अंदर कलाई कर दी जाए, किसके अंदर, जब इसके अंदर कलाई कर दी जाए तो इसे कहेंगे उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे बच्चों, उत्तल दर्पण करेंगे, ठीक है। ये देखो एक मैंने एक काल्पनिक रेखा बना दी है और इधर से क्या हो रही है, सीधी लाइन, काल्पनिक नहीं, सीधी, ठीक है। आप देखो इधर देखो, अबे यार कुछ भी हो रहा है, टेढ़ी हो रही है, ठीक।
ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, आपतित किरण, इधर से ये हो गई, ये है आपतित किरण। किरण, और ये है परावर्तित किरण, किरण लिखे देता है, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसी में देख लो, ये है आपतित किरण, किरण, और ये है परावर्तित किरण, ठीक। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ठीक है। आगे देखो, तो ये हो गया दोनों दर्पण, ठीक है। अब दर्पण के बाद अब बात करते हैं सीधे इनके क्या कुछ पॉइंटों की बात, ठीक है। तो किसे क्या कहते हैं, तो सबसे पहले हम इनके कुछ परिभाषाएं, इनसे संबंधित गोली दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, ठीक है, जिनको हम आप समझ लेते हैं। आपको इनको बहुत पॉइंट से पॉइंट टू पॉइंट समझना होगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ये क्या है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे दर्पण ध्रुव की। क्या करेंगे, दर्पण ध्रुव नंबर 1, दर्पण ध्रुव। ये होता क्या है दर्पण ध्रुव, देखो आपको हम यहां पर दिखा दें, ये है दर्पण, क्या है बच्चों, ये है दर्पण, अबे यार, ये है दर्पण, क्या है बच्चों, ये दर्पण है, ये कौन सा है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, सॉरी, और ये है उत्तल दर्पण। क्या है बच्चों, दोनों दर्पणों के बारे में बताएंगे आपको हम, ठीक है। थोड़ा बढ़िया नहीं बनाए, सही, चलो फिर से बनाते हैं, थोड़ा गोल, अबे यार गोल करो ना, गोल करने के लिए कुछ है नहीं क्या, गोल कर दें, चलो गोल करते हैं भी, अब मिल गया मिल गया मिल गया, गोल करने की चीज, गिलास, ठीक है। ठीक, अब इधर एक, इधर, क्या बात है, बढ़िया बन गया, हाँ? हो, हटाओ यार, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाहरी परत पर मैंने कलाई की, बन गया ये अवतल दर्पण, अवतल, अवतल दर्पण। और ये हो गया इसके अंदरी भाग पर कलाई, आंतरिक भाग पर कलाई, और ये बन गया उत्तल दर्पण। क्या बन गया बच्चों, उत्तल दर्पण, हो गया ना, हाँ ठीक है। चलो, तो अब आपको समझना है कि दर्पण ध्रुव क्या है, दर्पण का ध्रुव, तो दर्पण का ध्रुव भैया ये है, बीच का सेंटर पॉइंट को हम इसको कहते हैं दर्पण का ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव, ठीक। क्या कहेंगे बच्चों, इसको कहेंगे, बड़ा सा लिख देते हैं, ध्रुव, ठीक है। इसको हम करते हैं, ये है दर्पण का बच्चों क्या, ध्रुव, दर्पण क्या क्या है बच्चों, ध्रुव है, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं पी से, कैसे, पी से, ये भी यहाँ पर भी इसका ध्रुव है, इसको भी प्रदर्शित करेंगे, इसको हटाओ, इसको हटाओ भाई, इसको हटाओ, ये है ध्रुव, ठीक, इसे भी हम पी से प्रदर्शित करेंगे। समझ आ गए दोनों बातें। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है
वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र, ये भी बहुत जरूरी है। वक्रता केंद्र होता क्या है, आप बस समझिएगा, इसको समझ लीजिएगा, बस आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र क्या है? अब इसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है? यहाँ देखो, अगर हम इसे पूरा गोला कर देते, अगर हम इसे पूरा गोला कर देते तो सेंटर पॉइंट को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, ठीक। अब देखो, 1 मिनट रुक जाओ भैया। ठीक, अब यहाँ पर समझिए, समझिए बाबू, समझने के लिए जरूरी। हाँ ठीक, अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर ये हो गया, और इसका सेंटर पॉइंट जो है ये कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? वक्रता केंद्र। वक्रता, ठीक है, ठीक है, वक्रता केंद्र क्या कहलाता है बच्चों? वक्रता केंद्र। ठीक है, तो ये है वक्रता, वक्रता केंद्र। ठीक, समझ आ गया। तीसरा पॉइंट है, थर्ड नंबर, वक्रता त्रिज्या। 3 नंबर है वक्रता त्रिज्या। देखो क्या होती है वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है? इसके बीच की दूरी, ये जो दूरी है बच्चों, इसे कहते हैं हम, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। यह है त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। क्या है बच्चों? वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, आगे देखो, वक्रता त्रिज्या के बाद आता है आपका अभिलंब। क्या आता है बच्चों? अभिलंब। 4 नंबर अभिलंब। अभिलंब, 4 नंबर अभिलंब। अब अभिलंब क्या होता है? अभिलंब समझो भैया, ये है त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। और फिर आता है अभिलंब। अभिलंब क्या है भैया? त्रिज्या के बाद अभिलंब। अभिलंब क्या है? ठीक है, तो अभिलंब लिखा है, गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब क्या है? चाहे इसे हम अभिलंब मान लें, क्या कर दें, इसे अभिलंब मान लें, चाहे जिसे मान लें, गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को। देखो इधर इधर इतनी ये पूरी जो दूरी है, ये वाली, ये क्या कहलाएगी? अभिलंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? और ये कहीं पर खींची जा सकती है, या कहीं पर भी खींची जा सकती है, इसे हम कहते हैं अभिलंब। और 5 नंबर का पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वार, मुख्य अक्ष। अब देखते हो मुख्य अक्ष, सॉरी मुख्य अक्ष देख लो पहले। मुख्य अक्ष, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मुख्य अक्ष को। ठीक है, तो मुख्य अक्ष की बात आती है, तो मुख्य अक्ष क्या है भैया? इसके ये पूरी जो लाइन होती है एक ऐसे त्रिज्या की, ये है मुख्य अक्ष। क्या है बच्चों? ये है मुख्य अक्ष। ये है मुख्य अक्ष, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, ये है मुख्य अक्ष। ओके, अगला देखो, मुख्य अक्ष के बाद आता है आपका दर्पण का द्वारक। क्या आता है? दर्पण का द्वारक। देखो ये जो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस है, या और या क्या है?
ये टोटल डिस्टेंस कहलाती है। ये टोटल डिस्टेंस क्या कहलाती है बच्चों? द्वारक। क्या कहलाती है? दर्पण का द्वारक। 6 नंबर, दर्पण का द्वारक। ठीक है, तो दर्पण का द्वारक ये कहलाती है। यदि क्या है? द्वारक। ठीक है, तो यह है दर्पण का द्वारक। समझ गए ना? इसके बीच की पूरी दूरी द्वारक कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? द्वारक कहलाती है। ये भी है द्वारक। ये क्या है? द्वारक। दोनों में एक जैसा, दोनों में एक जैसा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो द्वारक हो गया। अब द्वारक के बाद आएगा आपका मुख्य फोकस। क्या आएगा बच्चों? मुख्य फोकस, जिसको हम क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। देखो अब यहाँ पर 6 नंबर, 7 नंबर, मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस क्या है भैया? मुख्य फोकस को दिखाने के लिए हमें दूसरे क्या बनाने पड़ेंगे? दूसरे दर्पण तैयार करने पड़ेंगे। देख लो, ये हैं, ये हैं। ठीक है, चलो अब देखो, ये है मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस पर जब क्या होगा? फोकस होगा तो क्या बनेगा भैया? देखो ये सभी फोकस हैं। ठीक है, और ये है सेंटर पॉइंट। ये फोकस है। ठीक है, ये एफ है, सी है, ये है एफ। ठीक है, इसको कहते हैं मुख्य फोकस। ठीक है, अब देखो, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ठीक है, अब ये प्रकाश कहाँ होता है? इधर रिफ्लेक्ट होगा, इधर रिफ्लेक्ट होगा, और ये इधर। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगा? बे यार, समझिए। ठीक, ये है। ठीक है, ये रिटर्न हो रहे हैं सभी, इसको कहते हैं मुख्य फोकस। ये क्या है? मुख्य फोकस। क्या है बच्चों? मुख्य फोकस, फोर्स। ठीक है, इसे पी का से एफ से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस को कहाँ से प्रदर्शित करेंगे? एफ से। तो ये है एफ और ये है सी। ठीक है, आगे, सॉरी, आगे देखते हैं। आगे देखो, इसमें क्या होगा? अब इसमें यही होगा, कुछ कुछ ऐसा ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब देखो, इसके क्या था? अंदर कलाई था तो कुछ ऐसा हुआ, इसके अंदर बाहर कलाई था तो कुछ ऐसा हुआ। अब इसके अंदर कलाई है तो क्या होगा? इसके अंदर एक कलाई है तो क्या होगा भैया? देखो, ये प्रकाश की किरणें हैं बच्चों, ये प्रकाश की किरणें हैं। अब इनको देखो, मेन फोकस ये है और ये क्या है? केंद्र। देखो, इसे जैसे इसके में था इससे ही। ठीक है, तो ये सभी जो प्रकाश की किरणें होंगी वो कहाँ पर आएंगी? यहाँ पर आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, ये इस तरह से कुछ प्रतीत होती हैं और ये इधर को निकलती हुई
प्रतीत होंगी। किधर को? बाहर की ओर भैया। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसका प्रदर्शन होगा। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रही है, ये इधर से गोल है, ऐसे ऐसे गोल है, तो इसमें किरणें आएंगी तो एक तरफ को रिफ्लेक्ट होकर एक जगह पर लग जाएंगी। इसमें क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होकर उधर को चली जाएंगी और ये नीचे वाली को नीचे की ओर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है मुख्य फोकस, ये है मुख्य फोकस, एफ है, ये सी है, इसमें भी ये सी है और ये एफ है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो किरणें होती हैं अवतल दर्पण में जो होती हैं, अवतल दर्पण में किरणें जो होती हैं एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं। मुख्य फोकस पर क्या होती है, इकट्ठा होती है, क्या होती है, एकत्र होती है मुख्य फोकस पर, और यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? रिफ्लेक्ट हो जाती हैं अदर अदर दिशाओं में। ठीक है, अन्य अन्य दिशाओं में क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो पाती, एक जगह पर इकट्ठा हो पाती नहीं हो पाती ना। अगला देखो, अगला देखो क्या होता है, अभी कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट कहता है कि फोकस दूरी। अब देखो 6, 7, 8 नंबर देखो, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी। अब ये फोकस दूरी जो है ये क्या है, फोकस दूरी क्या होती है भैया, देख लो। फोकस दूरी क्या होती है भैया, इसके बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसके और यहाँ के बीच को ये दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। तो ये क्या कहलाती है, त्रिज्या और फोकस दूरी एक जैसी होती है। क्या होती है, त्रिज्या और फोकस दूरी बराबर होती है, इसको हम कहते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी। ओके, फोकस दूरी, ये है फोकस दूरी। ठीक है, अगला देखो, फोकस दूरी के बाद आता है फोकस तल। क्या आता है, फोकस तल। ठीक है, ये है फोकस तल, क्या है बच्चों, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर देखो देखो देखो, ये है, कहाँ गया भैया फोकस तल, यहाँ पर। इसमें बनाए, किस में बनाए, इसमें बना दें। हाँ चलो देखो, यहाँ पर ये कहलाएगा फोकस तल, यहाँ से इतना टोटल जो होगा ये फोकस तल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस तल। क्या कहलाएगा, फोकस, ये सब है फोकस तल। ठीक है, ये जो बड़ी पूरी डिस्टेंस है फोकस तल। ठीक है, फोकस तल कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, फोकस तल कहलाती है। अगला देखो, फोकस तल के बाद आता है कुछ नहीं, फोकस तल बस समाप्त है। आगे देखते हैं, तो फोकस तल हो गया बच्चों। आगे अब ये सभी जो मुख्य, ठीक है, तो इनको इम्पॉर्टेंट थी, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है सिचुएशंस। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, क्या कर दिया भैया, बता दिया है। ठीक है, अब इसके बाद जस्ट आपको, ठीक है, अब इनको क्या करना है, आपको याद कर लेना है या फिर ध्यान रखना है। याद करना बिल्कुल है, जैसे इनको याद रखना है बिल्कुल। ठीक है, कि क्या त्रिज्या होती है, क्या फोकस क्या फोकस वक्रता त्रिज्या होती है, क्या त्रिज्या होती है, क्या अभिलंब होता है, क्या मुख्य अक्ष होता है, क्या दर्पण होता है, क्या फोकस दूरी होती है। ठीक है, इस तरह से ये सभी पॉइंटों को आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, याद करना है। ठीक है, नोट डाउन करके याद करना है। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगला देखो, अगला नंबर है बच्चों, नेक्स्ट नंबर की बात करें तो अगला है क्या, अवतल दर्पण की स्थितियाँ, प्रतिबिंब की स्थितियाँ। ठीक है, अवतल दर्पण की प्रतिबिंब की स्थितियाँ। देखो एक अवतल दर्पण लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, अवतल दर्पण। चलो बड़का सा अवतल दर्पण बना लें बच्चों। चलो देखो यहाँ पर बनाते हैं, ये यहाँ पर बना ले, हाँ यहाँ पर। ठीक है, ये है अवतल दर्पण। क्या है बच्चों, अवतल दर्पण। एक बड़ा सा तो बे यार, ये है अवतल दर्पण। क्या है बच्चों, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण जो बना लेते हैं, अवतल दर्पण तैयार करो भैया, अवतल दर्पण। ये है
अवतल दर्पण। ठीक है, देखते हैं अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। चलो देखो, देख लो, ये है अवतल दर्पण। अब देखो, इसको हम कहते हैं, यहां पर मैंने बता दिया था, ये है वक्रता केंद्र, क्या है, और ये है फोकस दूरी। ठीक है, ये फोकस। ठीक, अब इधर देखो, समझो, इधर पीछे को समझना ही नहीं है तुमको यार। अगर हम वस्तु, ये है इसका अनंत, क्या है बच्चों, अनंत। अगर हम कोई वस्तु वक्रता केंद्र से बाहर रख दें, किसी वस्तु को वक्रता केंद्र से बाहर रख दें, सिचुएशन समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही तो सब कुछ है, बस यही सब कुछ है भैया, यही सब कुछ है। ठीक है, तो देखो, अगर हम किसी वस्तु को यहाँ रखें, किसी वस्तु को यहाँ रखते हैं, जब वस्तु को यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कहाँ पर रखेंगे, अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा बच्चों, फोकस पर। देखो कैसे, ऐसे, कुछ ऐसे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने अनंत पर कोई वस्तु रख दी, अनंत पर, ये देखो, ये देखो बड़की सी वस्तु है। ठीक है, मैंने रखा, तो इसका प्रतिबिंब इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से, आहा क्या हो रहा है, गजब। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पर इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है भैया, ये देखो, ये देखो, अरे हाँ ठीक, चलो ऐसे रखो, इतना थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। अब हाँ, ये देखो बन गया। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, फोकस पर बनेगा। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जैसे यहाँ पर यदि मैंने वस्तु रखी तो इसका जो प्रतिबिंब है, ये देखो वस्तु है, ये कोई व्यक्ति खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो इसका कहाँ प्रतिबिंब बनना है भैया, फोकस पर बनना है। और फोकस पर बनेगा तो बहुत छुटका सा बनेगा। कितना बनेगा, बहुत छुटका सा, बहुत छुटका सा, एक बिंदु के आकार का। कितना, एक बिंदु के आकार का। ठीक है, तो अगर वस्तु यहाँ पर रखते हैं, अब इसे मिटा दें। ठीक, चलो ये कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो, तो इस तरह से मैंने बता दिया था। हाँ, अब देखो, ये व्यक्ति जो यहाँ पर खड़ा है तो इसका प्रतिबिंब तैयार होगा तो यहाँ पर होगा, कहाँ पर, फोकस पर। और फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा तो बहुत छुटका बनेगा। कितना बनेगा, बहुत ननका, बहुत छोट सा, माछा के मूड भर, मच्छा के मूड भर, हाँ बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और बहुत छोटा बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और बहुत छुटका बनेगा। अब देखो दूसरी सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन क्या, ये अजमी को ढकेल कर हम कहाँ कर देते हैं, कहाँ कर देते हैं बच्चों, इसको घुसा देते हैं यहाँ पर, खड़ा कर दो यहाँ पर। कहाँ पर, अनंत तथा वक्रता त्रिज्या के बीच, कहाँ पर खड़ा कर दो, अनंत, ये अनंत है बच्चों, ये वक्रता कितना है, वक्रता केंद्र, यहूदे वक्रता केंद्र रखा, इसके बिचवा में यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। वही अदमीवा, वही अदमीवा कहाँ खड़ा कर दिए, यही जा, यही जा खड़ा करने के बाद अब इसका प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन कहाँ पर बनेगा, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। यही का प्रतिबिंब वही जा ना बनकर कहाँ बनेगा, यही जा बनेगा। कहाँ बनेगा, यही जा पर, यही जा पर। और ये बनेगा इस वाले प्रतिबिंब से। ये देखो इसका ननका सा बना था, कितना बना था,
अबे यार, यहाँ पर देखो बना लो, ये ननका सा बना था, इसका थोड़ा छुटका बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा बड़ा बन जाएगा। ठीक है। अब भी क्या है, और दूसरी स्थिति क्या हो गई, जब हम अनंत और फोकस दूरी के बीच किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? कहाँ पर बनता है भैया? वो फोकस दूरी तथा किसके बीच? फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कहाँ पर बनता है? फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। लेकिन इससे थोड़ा बड़का बनेगा। क्या बनेगा? थोड़ा बड़का बनेगा। क्या बनेगा? थोड़ा बड़का बनेगा। ठीक। अब देखो, यहीजा जो व्यक्ति खड़ा रहा है, यहूदय लड़का, ये लंबका था, इसका प्रतिबिंब छुटका बन रहा था। क्या हो रहा था भैया? इसका प्रतिबिंब छुटका बन रहा था। ठीक है। अब देखो, अब ये थोड़ा और घसकेगा। कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। चलो इसको यहीं जा खड़ा कर देते हैं। यहीं जा पर खड़ा करेंगे तो यही का प्रतिबिंब कहीं जा बनेगा। ये का प्रतिबिंब भैया यहीं जा ही बन जाएगा। कहाँ पर बन जाएगा? यही जा। जब यही का यहाँ पर रहा है तो इसका यहाँ पर था। अब यही का जो प्रतिबिंब यही जा बन गया, इसका बन गया, तो इसका तो इसके पास से ही बन जाना चाहिए। तो क्या बन जाएगा? वक्रता केंद्र पर खड़े करने पर इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर तैयार होता है। कहाँ पर तैयार होता है? वक्रता केंद्र पर तैयार होता है। और ये क्या जैसा बनेगा, इसके बराबर का बनेगा। कितने बनेगा? इसके बराबर का बन जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके बराबर का बन जाएगा। चलो यदि यहीं से बन गई, इसका प्रतिबिंब क्या हो जाए भैया? यही का जो प्रतिबिंब है ना, वो वही जय बनी। कहीं जय बनी? यही जय बन जाएगी। ठीक है। तो समझ आ गई ये भी बात? ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब यही का और थोड़ा ढकेल कर आगे कर देते हैं। चलो देखो, तीसरी कंडीशनवा का कहता है कि यही का जब प्रतिबिंब यही जा बनना था तो इसको तन को और बीच कर देते हैं। मतलब वक्रता केंद्र तथा क्या करते हैं? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच क्या कर देते हैं? वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच कर देते हैं। कहाँ पर कर देते हैं? वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। यही जा वही आदमी को खड़ा कर देते हैं। ठीक है। यही जा खड़ा करो, तो यही जा खड़ा करेंगे तब क्या हो जाएगा? यही जा खड़ा किया, यही जा खड़ा किया ना इसका, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना भैया? इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वह वस्तु केंद्री तथा अनंत के बीच बनेगा। ठीक है। कहाँ पर बनेगा बच्चों? इसका प्रतिबिंब जो तैयार होगा ना, कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। यही का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर, यही की जगह पर, यही की जगह पर बन जाएगा। ठीक है। अब क्या, जो यही की प्रतिबिंब इसकी स्थिति रहा कि इसकी स्थिति हो जाएगी। ठीक है। जस्ट उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। और यही का दोनों को, और अब यही का यहाँ लाएं तो यही का यहाँ ले जाएं। कहाँ ले जाएं? यहीं जा। यहीं जा मतलब अगर इसे मुख्य फोकस पर खड़ा कर देते हैं। कहाँ पर खड़ा कर देते हैं? मुख्य फोकस पर। वही जा लाएंगे, वही का मुख्य फोकस पर खड़ा कर दें। कहाँ पर कर दें? मुख्य फोकस पर। ठीक है। तो मुख्य फोकस पर खड़ा करने पर इसका वास्तविक उल्टा तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और बनेगा कहाँ पर? अनंत पर। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। इसका चित्र कहाँ पर बन जाएगा? अनंत पर बन जाएगा। इसका चित्र कहाँ पर बन जाएगा भैया? अनंत पर बनेगा। ठीक है। कहाँ पर बन जाएगा भैया? अनंत पर। ठीक है। इसका चित्र अनंत पर दिखाई देगा। ठीक है। समझ आ गया? अनंत पर दिखाई देगा। तीसरी, अब देखो फोकस दूरी, अब एक मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, दर्पण के बीच। ठीक है। अब यहाँ पर जो हम मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच अगर हम इसको खड़ा कर दें, इस आदमी को क्या करें? यही जा पर खड़ा कर दें। क्या कर दें? यही जा पर खड़ा कर दें। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा। आभासी सीधा बड़ा, आभासी सीधा और बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा?
आभासी सीधा और बड़ा बनेगा। ठीक है, जिसको हम इस चार्ट को आपके वीडियो में, इस चार्ट को वीडियो में दिखा देंगे। इस चार्ट को क्या करेंगे, वीडियो में आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा भैया, पीछे बनेगा। कहाँ पर बनेगा, पीछे बनेगा, यहीं जा पर, और बड़ा सा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा सा बनेगा। तो ये सिचुएशन आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, जब क्या करते हैं, अब इसे फिर से एक बार समझ लो। देखो, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, और ये है अनंत। जब हम कोई वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। जब कोई वस्तु अनंत पर रखते हैं तो उसका कहाँ पर बनता है प्रतिबिंब, मुख्य फोकस पर बनता है। और जब वस्तु को घिसका कर थोड़ा आगे ले आते हैं तो इसका प्रतिबिंब यहीं जा बन जाता है। कहाँ बन जाता है, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। और जब वस्तु को कहाँ पर रखते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। और थोड़ा और जब घसका दें, वक्रता केंद्र पर रख दें, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और अगर हम थोड़ा और घसका दें और कर दें, क्या करें, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, अगर वही व्यक्ति उस चीज को क्या कर दें, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच कर दें, तो उसका प्रतिबिंब बन जाएगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। और इसको तो और घसका दें और कहाँ कर दें, मुख्य फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, पीछे। क्या बन जाएगा, पीछे, आभासी बनेगा। अभी तक क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, उल्टा। क्या हो रहा था, वास्तविक बनना था। क्या बनना था, वास्तविक। ठीक है, और ये बनेगा आभासी। क्या बनेगा, आभासी बड़ा। क्या बनेगा, बड़ा। ठीक है, अब देखो, जब तक बड़ा बनता था यहाँ पर, तब तक ये इस वक्रता केंद्र से पीछे, जब तक व्यक्ति जो था, वस्तु जो थी, वो वक्रता केंद्र से पीछे रही, तब तक उसका प्रतिबिंब छोटा रहा। और जैसे इसको आगे आती गई, उसका प्रतिबिंब बढ़ता गया। उसका प्रतिबिंब क्या हो गया, बढ़ता गया। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 था। ठीक है, क्या था, पॉइंट नंबर 1 था कि व्यक्ति जब यहीं जा खड़ा था तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनना था। और कैसा बनना था, वास्तविक बनना था, बिंदु के आकार का बनना था, मतलब वस्तु से छोटा बनना था। जब इसको यहाँ लाए तो क्या हुआ, इसका आकार थोड़ा बड़ा हुआ और यहाँ पर आ गया। कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, मतलब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच आ गया, तो और थोड़ा बड़ा हो गया। जब उस व्यक्ति को उठाकर मैंने कहा वक्रता केंद्र पर खड़ा कर दिया, तो उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा उसका वक्रता केंद्र पर तैयार हो गया। क्या हो गया, वक्रता केंद्र पर उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब तैयार हो गया। और उस फिर व्यक्ति को, उस वस्तु को या व्यक्ति को मैंने और घिसकाया और क्या कर दिया, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच कर दिया, तब उसका क्या हो गया, प्रतिबिंब क्या होने लगा, उससे बड़ा बनने लगा। क्या हो गया, उससे, उसके पीछे, यहाँ पर वक्रता केंद्र के पीछे और अनंत के बीच बना, लेकिन बड़का बना। क्या बना, बड़का बना। कैसा बना, वस्तु से बड़ा बना। और फिर उसको यहाँ पर ले आए तो इसका जो प्रतिबिंब बना वो यहीजा ना बनकर यहीजा बना। कहाँ बना, यहीजा, अनंत पर। कहाँ पर बना, अनंत पर, और बड़का सा बना, वस्तु से कई गुना बड़ा, वस्तु से कई गुना बड़ा। और जब उसको व्यक्ति को उठाकर यहाँ पर हम इकट्ठा कर दिए, इकट्ठा मतलब खड़ा कर दिए ना, तब उसका फोका बना, जो उसका प्रतिबिंब बना वो आभासी बना, बड़ा बना, पीछे बना। आभासी बना, बड़ा बना, पीछे बना। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। इन पॉइंटों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इस सिचुएशन में ध्यान रखना है कि कब किसका प्रतिबिंब कैसे बन रहा था। ठीक है, अगर आपको समझ अभी तक नहीं आया है तो आप वीडियो दोबारा रिवर्स करके देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, इस तरह से था आपका ये चैप्टर।
ठीक है। तो अब अवतल दर्पण के उपयोग बचे हैं। क्या बचे हैं? अवतल दर्पण के उपयोग। तो उपयोग हम बता देते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है भैया, समझ जाओ क्या है अवतल दर्पण के उपयोग। चलो देखो, अगला हम पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे बच्चों, अगले वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, उसमें अवतल दर्पण के उपयोग भी बता देंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए आपको ये वीडियो आज यहीं पर समाप्त करेंगे।